हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ओला इलेक्ट्रिक के शेयर की जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है उसके बारे में और इस शेयर की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ ये चल रही है कि ओला इलेक्ट्रिक की एक सब्सिडरी जिसे हम ओला इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज के नाम से भी जानते हैं, उसके बोर्ड ने शेयर होल्डर्स की अप्रूवल के साथ अराउंड 877 करोड़ रुपये रेज करने के लिए प्रेफरेंस शेयर एलोकेशन के थ्रू राइज करने का फैसला किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जापान की जो सॉफ्टबैंक ग्रुप है उसने अपनी ओला इलेक्ट्रिक में होल्डिंग को 17.83% से घटा के 15.68% कर दिया है। कुछ शेयर उन्होंने बेच दिए हैं। इसका मतलब इन्वेस्टरों के सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं और बड़े इन्वेस्टर थोड़ा लोग अपना एक्सपोजर रिड्यूस करते हैं तो मार्केट में पैनिक आ जाता है और इसी वजह से ओला इलेक्ट्रिक का शेयर थोड़ा नीचे डाउन मूव कर रहा है। Hyundai मोटर ने भी अपनी 2.47% का स्टेक पूरी तरह से बेच दिया है ओला इलेक्ट्रिक में। उसकी वैल्यू अराउंड 552 करोड़ रुपीस के आसपास थी। ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बिलीव कर रहे हैं कि फ्यूचर में रिस्क ज़्यादा है ओला इलेक्ट्रिक में और उसी के कारण वो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर को बेचकर दूसरी कंपनी के शेयर में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 40% की रैली आई है एक महीने में, सेक्टर ऑप्टिमिस्टिक और पॉलिसी सपोर्टिव एनवायरनमेंट की वजह से। लेकिन इस साल के स्टार्ट से लेकर अब तक स्टॉक अराउंड 34% गिर चुका है। तो ये रैली कब तक चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी शेयर प्राइस स्लाइड करता है रेगुलेटरी या टैक्स चेंजेस के न्यूज़ के चलते। जैसे गवर्नमेंट ने 2 व्हीलर पर जीएसटी कम किया जिससे ट्रेडिशनल फ्यूल बाइक थोड़ी सस्ती हो सकी, जिससे ईवी मार्केट पर भी प्रेशर आया। महाराष्ट्र में भी कुछ अनलाइसेंस शोरूम ओला के बंद करने पड़े हैं और इसके चलते भी ओला के शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। पर इसके चलते एक अच्छी न्यूज़ भी आई है। ओला इलेक्ट्रिक ने रोज मित्रा ग्रुप के साथ ड्यूज सेटल कर लिया है अराउंड 26 करोड़ रुपए का, जिसके चलते रोज मित्रा ने इन सोलर ने पिटीशन वापस लेने का डिसीजन लिया है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि कंपनी अपनी लीगल कंप्लायंस रिस्क को मिटिगेट कर रही है। तो सम्मान में शेयर अभी न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि कंपनी कैपिटल राइज कर रही है, कुछ बिग इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग को एडजस्ट कर रहे हैं और ऑपरेशन और रेगुलेटरी इश्यू भी इस शेयर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। अब ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी फाउंडिंग 2017 में हुई थी। उसके फाउंडर मिस्टर भावेश अग्रवाल जो पहले ओला कैब्स के को फाउंडर भी रह चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर अराउंड बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। ये कंपनी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बनावट, मोटर्स, बैटरीज और सेल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में घुसी हुई है। उनका फ्यूचर फैक्ट्री तमिलनाडु के कृषि नगर में वो लोग बना रहे हैं। अब इस कंपनी ने यानी कि ओला इलेक्ट्रिकल ने आईपीओ अगस्त 2024 में लॉन्च किया था और कैपिटल रेज किया था। प्रमोटर मिस्टर भावेश अग्रवाल के सिग्निफिकेंट स्टेक है इस ओला कंपनी में। ऑल्सो सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल जैसे इन्वेस्टरों ने भी इस ओला इलेक्ट्रिकल के शेयर में निवेश किया हुआ है। कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है, काफ़ी लॉसेस देखने को मिला है इस ओला इलेक्ट्रिकल के शेयर में। अगर आपने भी इसमें निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट के सामने कितना नुकसान देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू सिग्निफिकेंट ग्रोथ था लेकिन नेट लॉस बढ़ा है। रेयर अर्थ फ्री मोटर डेवलपमेंट करने की कोशिश ये ओला इलेक्ट्रिकल कंपनी कर रही है। इसका मतलब है ऐसी मोटर जो एक्सपेंसिव रेयर अर्थ एलिमेंट पे डिपेंड ना करे। वर्टिकल इंटीग्रेशन, मोटर कंट्रोलर, बैटरी सेल सब कुछ ओन फैसिलिटी में ये लोग डेवलप करने का फैसला कर रहे हैं। अगर इनका ये दाव अच्छा पड़ गया और सही पड़ गया तो आने वाले दिनों में ओला इलेक्ट्रिकल का शेयर भाग सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इन सब ओला इलेक्ट्रिकल के रिस्क और हाई ग्रोथ टाइप कंपनी है जो अभी लॉस मेकिंग है, लेकिन फ्यूचर में स्केल और टेक्नोलॉजी से अगर सक्सेस हो गई तो आने वाले दिनों में ये शेयर ऊपर जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये बताता है कि मार्केट में लोग कंपनी के प्रॉफिट के कितने टाइम प्राइस देने के लिए तैयार है। अगर पी हाई है तो लोग फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक का पीई नेगेटिव लॉस मेकिंग चल रहा है अराउंड 10.16 के आसपास। इंडस्ट्री का पॉजिटिव पीई होना चाहिए जैसे कि 2030 के आसपास। तो अभी तो फिलहाल ओला इलेक्ट्रिकल का जो P/E रेशियो है वो नेगेटिव चल रहा है। नेगेटिव P/E दिखाता है
कि कंपनी अभी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। लोग फ्यूचर पोटेंशियल पे ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कंपनी के शेयर में। तो इसके चलते इस ओला इलेक्ट्रिकल के शेयर में अगर आप निवेश करते हो तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रेशियो है आरओई, जिसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी भी कहते हैं। शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा और कंपनी उस पैसे का कितना प्रॉफिट कमा रही है उसे ही हम आरओई कहते हैं। आरओई ज़्यादा हो उतना अच्छा कंपनी मानी जाती है। पब्लिकली सोर्स के हिसाब से अभी ओला इलेक्ट्रिकल का आरओई नेगेटिव 63.56 चल रहा है, जो काफ़ी डेंजर माना जाता है। इंडस्ट्री में आरओई अराउंड 10 से लेके 20 या 25% होना चाहिए, ऐसा मानना है। वो सेक्टर के हिसाब से डिपेंड अलग अलग वेरिएबल करता है, पर मेरे हिसाब से 10 से लेके 20% तक का आरओई तो होना ही होना चाहिए। पर हाल फिलहाल इस कंपनी का आरओई नेगेटिव चल रहा है। ओला का आरओई बहुत ही नेगेटिव है। इसका मतलब है कि कंपनी इक्विटी होल्डर्स के लिए अभी लॉस ही बना रही है। तो अगर आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो 100 बार ज़रूर सोचेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रेशियो है P/S रेशियो, जिसे हम प्राइस टू सेल रेशियो भी कहते हैं। ये बताता है कि लोग कंपनी के सेल के कितने टाइम प्राइस देने के लिए तैयार है। ओला इलेक्ट्रिकल का P/X 6.92 है वर्सेस इंडस्ट्री का जो P/S है वो 2.89 के आसपास है। ओला का P/S कंपेरेटिवली हाई है। मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है इस कंपनी के लिए, और इसीलिए इस कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा अभी चल रहा है प्रीमियम के हिसाब से। दूसरा इंपॉर्टेंट रेशियो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये बताता है कि कंपनी ने कितना उधार लिया है वर्सेस ओनर इक्विटी। अगर डेब्ट बाय एट रेशियो बहुत ज़्यादा है तो कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की मानी जाती है। ओला इलेक्ट्रिकल का डेब्ट रेशियो 0.05 है, जो बहुत ही लो माना जाता है। ओला का D/E बहुत लो है। इसका मतलब है कि कंपनी ने ज़्यादा डेब्ट नहीं उठाया है, कम लीवरेज है, जो रिस्क कम करने में मदद करता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। अब अगर आम भाषा में अगर समझे तो ओला इलेक्ट्रिक अभी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, इसलिए P/E नेगेटिव है, आरओई भी नेगेटिव है। ये रेड फ्लैग है किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश करने वाले हो तो। लेकिन मार्केट ने उसके फ्यूचर पोटेंशियल पे ज़्यादा भरोसा कर रही है, इसीलिए इसका P/S रेशियो और P/B रेशियो दोनों हाई वैल्यू दिखा रहा है। लोग ऑप्टिमिस्टिक है कि आने वाले दिनों में ओला इलेक्ट्रिक का शेयर ऊपर जा सकता है। कंपनी के ऊपर डेब्ट यानी कि कर्जा बहुत ही कम है, जो एक अच्छा सिग्नल है। कंपनी पर इंटरेस्ट बर्डन भी कम है। अगर ग्रोथ फेल हुआ तो हाई वैल्यूएशन रिस्क कंपनी में बन सकता है। सिंपल भाषा में अगर समझे तो कंपनी ने इस क्वार्टर में ज़्यादा सेल्स नहीं किया है, डिमांड कम थी, कॉस्ट हाई रहे, मटेरियल लेबर R&D में काफ़ी ज़्यादा खर्चा कंपनी का हुआ है, जिससे प्रॉफिट नहीं हुआ है कंपनी को, यानी कि लॉस ही फेस करना पड़ रहा है। और ये पैटर्न पिछले 3-4 क्वार्टर से चला आ रहा है। जैसे ऊपर बताया, ओला इलेक्ट्रिकल का डेब्ट काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब कंपनी ने ज़्यादा लोन नहीं लिया है, उनका इंटरेस्ट बर्डन भी कम है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट के नज़रिए से। लेकिन लो डेब्ट का मतलब ये भी है, हो सकता है कि कंपनी ग्रोथ एक्सेलरेट करने के लिए उधारी नहीं ले रही है, यानी मार्केटिंग पर और R&D पर ये खर्चा कम कर रही है। तो ये दूसरी तरह से देखें तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। तो इंडिया में इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर का मार्केट तेज़ी से ग्रो हो रहा है। गवर्नमेंट भी सब्सिडरीज और सपोर्ट पॉलिसी के साथ इलेक्ट्रिक वीवी व्हीकल को सपोर्ट कर रही है, लेकिन कंपटीशन भी काफ़ी टफ है इस इलेक्ट्रिकल मार्केट में। बहुत सारी कंपनियों ने इसमें एंट्री ली है, जैसे कि एथर एनर्जी, TVS, बजाज ऑटो, जो ओला से भी सस्ते दाम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोवाइड कर रही है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन भी हाई है। तो ओला कंपनी का शेयर आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करेगा वो देखना पड़ेगा। एथर एनर्जी का IPO आने के बाद उनके शेयर का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनका रेवेन्यू ग्रोथ और प्रोडक्ट स्केलिंग का एडवांटेज भी बना हुआ है। बजाज ऑटो ने भी E2DW सेगमेंट में रिवर्ट कर रहे हैं और अब मार्केट में अपने पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। TVS मोटर, जो ऑलरेडी टू व्हीलर इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो भी EV में शिफ्ट कर रहा है। तो सिंपल भाषा में अगर देखें तो ओला को इलेक्ट्रिकल में काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, पर ये कब तक रहेगा ये देखना पड़ेगा। अगर आप इस कंपनी में अपना निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो कॉस्ट कंट्रोल करके और स्केल अप करना अचीव करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी वर्टिकल इंटीग्रेट एडवांटेज और सक्सेसफुली डिप्लॉयमेंट होने का मतलब कर सकता है। डेब्ट कम होने का फ़ायदा है कि कम इंटरेस्ट बर्डन, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। EV सेक्टर लॉन्ग टर्म टेलविंड है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट से EV सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो सकता है। अगर आप
इस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहते हो तो अभी तक का प्रॉफिट इस कंपनी ने नहीं दिखाया हुआ है। नेगेटिव अर्निंग किसी भी टाइम लिक्विडिटी स्ट्रेस को बढ़ा सकती है। वैल्यूएशन इस कंपनी की ऑलरेडी हाई है। अगर ग्रोथ फ्लैटर नहीं हुआ तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकती है। कंपटीशन भी इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा हाई है। पर हाँ, एक एडवांटेजेस ये है कि ये फर्स्ट मूवर है इस फील्ड में। बिग इन्वेस्टर जैसे कि सॉफ्ट बैंक ने भी अपना शेयर पार्शियली बेच दिया है और गवर्नमेंट ईवी के लिए कब भी नियम चेंज कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के चलते आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि ओला इलेक्ट्रिक का शेयर कहाँ तक जाएगा। आपका इस शेयर के बारे में क्या कहना है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपने निवेश किया हुआ है तो कमेंट करके बताइए कि कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है और उसके सामने आपको कितना रिटर्न्स मिला है। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।